मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो जेपीसी गठित हुई है उसकी बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विरोध कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन का, जबकि बीजेपी का और सरकार का कहना है कि इससे जो है वो काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी, समय पर चुनाव होंगे और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और खर्चा तमाम वो पहलू गिनाते हैं। कांग्रेस का क्या आपत्ति है? देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहले यही कहा था कि कोई स्टेप उठाओ उसके पहले डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में खाली पक्ष नहीं होता है, विपक्ष भी होता है और विपक्ष भी भूमिका कोई कम नहीं होती है, उसका अपना महत्व होता है। आप एक तरफ फैसला क्यों कर रहे हो? आप सबकी बात सुनो। जो जेपीसी में दिया मान लीजिए, तो भाई नेशनल डिबेट होनी चाहिए इसके अंदर, चाहे टाइम लग जाए, पूरी परवाह नहीं। नेशनल डिबेट हो, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी अपना व्यूज देगी। आपने अचानक कैबिनेट ने फैसला कर लिया तो क्या एक्सपेक्ट करते हो विपक्ष से? आपको उम्मीद है जेपीसी में पूरी विस्तृत चर्चा होगी और फिर नहीं, जेपीसी में चर्चा नहीं, जेपीसी को पब्लिक डिबेट में डाल देना चाहिए। इसको पब्लिक में जगह जगह गोष्ठियाँ हो, ये तो बहुत बड़ा निर्णय है ना। तो विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो इंटेलेक्चुअल हैं, पत्रकार है, साहित्यकार जो भी है, उन सब में चर्चा हो कि भाई वास्तव में इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके या संभव है कि नहीं है, या इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। जो कि संभावना है, आशंका व्यक्त की जा रही है। आशंका व्यक्त करने भी कारण है, जो माहौल बना दिया है एनडीए गवर्नमेंट ने देश के अंदर, वो बहुत खतरनाक माहौल मानता हूँ। बहुत खतरनाक माहौल मानता हूँ मैं कि लोगों में भय और मतलब भय बैठ गया दिमाग के अंदर, विश्वास खत्म हो गया आपस के अंदर, देश के अंदर भी, विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में। इसको मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ देश के लिए। सर, पिछले दिनों में हमने देखा प्यार मोहब्बत भाईचारा नहीं होगा तो समाज कैसे एक रहेगा। तो मुझे चिंता लगी हुई इस बात की। सर, अगर हम बयानबाजियों की देखें, बात पिछले दिनों में दिल्ली में, अभी तो चुनाव का माहौल है, बयानबाजी हो रही है लगातार। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी कर दी रमेश विदुड़ी ने। इसके अलावा मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की। जो बयानबाजियां हो रही हैं, आप इसमें क्या कहें? देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है, अगर उन्होंने टिप्पणी कर दी विदुड़ी जी ने, आज तक बीजेपी के नेताओं ने, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे उनके अध्यक्ष हो बीजेपी के, कोई रिएक्शन नहीं दिया। कोई रिएक्शन दिया ही नहीं है, कोई कार्रवाई की नहीं उनके खिलाफ में। तो फिर देश की दिशा में जाएगा। अगर इस प्रकार की निम्न स्तर की बातें होने लग जाएगी, इसका कोई अंत नहीं होता है। इसका कोई अंत होता ही नहीं। जब आप नीचे गिरने लगते हो तो फिर आप फिसलते जाते हो। तो रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? सब पार्टियों की है, पर सत्ता पक्ष जो होता है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। वो पहल कर रहे हैं क्या? आज ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि देश में माहौल ऐसा बन चुका है, पक्ष विपक्ष के अंदर कोई दुश्मनी हो वैसा व्यवहार किया जा रहा है। हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी। हाउस के अंदर आपने लगभग 50 लोगों को निकाल दिया, एमपी को आउट कर दिया पिछली बार। क्यों कर दिया? 40-50 एमपी इतिहास में कभी हुए हैं क्या? हो कांग्रेस जब शासन में थी तब ये 15-15 दिन तक हाउस नहीं चलने देते थे, तो किसी को नहीं निकाला गया। अब बताइए कि ये अप्रोच क्या है इन लोगों की? ये खतरनाक अप्रोच है। इसके कारण हिम्मत बढ़ती है इनकी पार्टी के नेताओं की। और मैं ये लास्ट में पूछना चाहूँगा, सत्ता में नहीं थे तो बोलते थे चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है, चाल चरित्र चेहरा। अब उनकी चाल भी बिगड़ गई है, चेहरा भी बिगड़ते जा रहे हैं और चरित्र भी देख रहे हैं आप क्या है। तो स्थिति बहुत खराब है, बहुत गंभीर है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.